प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पाशा साहब देखें, अब कंट्रोवर्सी तो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी है। अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब ज़ाहिर वहाँ पे चीफ बन जाएंगे, उम्मीद तो है। अब वो चीफ बन जाते हैं तो क्या वकला उनको तस्लीम करेंगे या उनको तस्लीम करना पड़ेगा या क्या होगा सर? कंफ्यूजन तो है। अल्टीमेटली वकला ने उनको तस्लीम कर लेना है। ठीक है। और आप देखेंगे कि जब बतौर चीफ जस्टिस उनका रोस्टर जारी होगा तो 99% हाजिरी उन केसेस में होगी। चूँकि वकील एक बात बड़ी ज़रूरी मैं बात करने जा रहा हूँ कि आइन मौजूद है, आइन में अमेंडमेंट हुई है। एक LFO आया था, एक PCO आया था, उसमें जजेस ने हल्फ नहीं उठाया था और वो घर चला जाना उन्होंने मुनासिब समझा। अगर आप ये समझते हैं कि ये गलत है तो फिर आप चले जाए। और अगर इसी सिस्टम का हिस्सा बने हुए और रहना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि वो रहें, तो फिर ये बातें माननी पड़ेंगी। इन्हीं वकला ने, मेरे भाई ने भी पेश होना उस अदालत में, चूंकि फिर जात खत्म हो जाती है, फिर वो क्लाइंट जिसका केस लगा हुआ है वो मुकदम हो जाता है, जिससे आपने ब्रीफ लिया हुआ है, जिससे कंसिडरेशन दी हुई है आपने इन शेप ऑफ मॉनिटरी, वो आप उसको डिफेंड करने जरूर जाएंगे। और ये देखे बगैर अपना मोकल है उसकी जाहिर है मेरे सवाल का जवाब देगा। ये लीडर है आपका? हाँ, मेरे भाई हैं, मेरे लीडर है। लेकिन मैंने जो सवाल इनको किया है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, आप हमारे साथ हैं या नहीं है, आपने इस पे बात करनी। देखिए मेरी बात सुने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आप एक्ट पढ़ लें, उसमें बकायदा तमाम इकाइयों से जज लेने की बात है। एक्ट को छोड़ दे पाशा साहब, इकाइयां वो तो ऑलरेडी मौजूद है। फिर अगर ये बात है तो चारों सूबों के ऑलरेडी जजेस हैं वहां पे। अगर और दोबारा जब स्ट्रेंथ बढ़ गई लॉयर्स को किसी दूसरे दीगर सूबे में सिविल जज के एग्जाम में अपेयर नहीं होने दिया जाता, और हमारे जजेस यहाँ से बाहर बाकी सूबों में क्यों नहीं, इस्लामाबाद से खित्ता पतवार से क्यों नहीं बाहर लिए जाते? उनका क्या गुनाह है? देखिए इससे पहले आमर फारूक साहब पंजाब से नहीं थे, जस्टिस अरबाब ताहिर बलोचिस्तान से। तो हम यही कह रहे हैं कि ऑलरेडी नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है, काफी है। बाकी इस्लामाबाद से ले, इस्लामाबाद बाहर से ले, हमारे बुकला में से। एक तो मेरे भाई के अंदाज में अस्करियत आ गई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब क्या करूं। एक्सरियत आ गई, एक्सरियत। अच्छा हाफसा, अब मसला ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कंफ्यूजन है, अब सवाल ये है कि क्या ये जजेस का इशू है, वकला का इशू है, ये सियासी इशू है? देखिए चौर साहब, बात यह है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसके अंदर जो है आपको एक मेजॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फॉलो करती नजर आती है। ठीक है। वो चाहे आपका पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है या उसके अलावा जो जजेस, अगर बात सिर्फ नंबरिंग तक ही जा रही है ना, तो फिर नंबरिंग में आपके सामने एक दफा 2 का लेटर आया, फिर 4 का आया, फिर 5 के ऊपर आया, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर वो कहा गया कि जिसके अंदर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कंटेम्नर किया गया और 3 जजेस को, वो पाकिस्तान के 7 मेंबर्स बेंच ने यूनैनिमसली उस ऑर्डर को सेट असाइड किया। तो हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि जो मेजॉरिटी फैसला करे वो उसके अंदर आता है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि ये जजेस के मुतालिक जो हमने, मेरा जज, आपका जज, उसका जज, या जज ने ये कहा कि जी मैं जो हूं मैं ज्यादा आइन का पाबंद हूं, या दूसरा, आपको पता है कि 2 लेटर्स जो लिखे गए, एक आउट गोइंग के मुतालिक ये लिखा गया कि बिट्रेयल ऑफ जुडिशरी, ठीक है, और दूसरा कंटेम्नर बन रहा है उस केस के अंदर। तो क्या किसी जज के मनसब को यह जेब देता है कि इस तरह के मैक्सिमम आप अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करें और आप ये कहें कि हम उनको भी बुला सकते हैं, इनको भी बुला सकते हैं, और एक पटवारी का ऑर्डर और एक चीफ जस्टिस का ऑर्डर जो चीफ जस्टिस को भी बुलाया। दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितना भी प्रॉब्लम आया है वो फ्रॉम डे 1 से आया हुआ है, और वो ये आया हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो एक इशू रहा है, और वो फैसला जो है वो आपका जो उसका क्लाइमेक्स आता है वो एक टेरियन वाला जो फैसला है उसकी वेबसाइट के ऊपर से जाके वो चीज आई है। हालांकि ये इश्यूज जो हैं ये रिजॉल्व होने चाहिए इंटरनली जाके उस चीज के अंदर, लेकिन चूंकि एक लीडरशिप का भी इशू है। अगर आप ये देखें कि पिछले 4-5 पाकिस्तान के चीफ जस्टिस लीडरशिप रोल प्ले करते तो जुडिशरी के अंदर जो है इतनी जुडिशियल रिफ्ट या पॉलिटिक्स नहीं आनी थी। इसी तरह हाई कोर्ट्स के अंदर है, चीफ जस्टिस बनना एक उन्हीं में से एक चीफ जस्टिस है, लेकिन अगर वो बन के बैठ जाए ये कि जी मेरे पास ही सारी पावर्स है, मैं ही सारा कुछ उस चीज के अंदर हूं, मेरी ही मर्जी चलेगी। और आपको याद होगा जिस बात पे बात करते हैं ना कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, चीफ जस्टिस को कंप्रोमाइज किया गया,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर डाला कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगाएं उस चीज के अंदर। ठीक। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस नहीं है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर 10 या 4 आए। अब जस्टिस मदर की जजमेंट आई है जो 20 सफ़ों पे मुश्तमिल है, उसके अंदर जस्टिस मंसूर ही की जजमेंट्स कोश की गई हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन डायनामिक होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है, जजेस जो है वो अपनी विल के ऊपर फैसला नहीं करते, ये रिपोर्टेड जजमेंट है सारी। अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि चूंकि एक ऐसा पार्लियामेंट ने प्रोसेस अडॉप्ट किया है कि जिससे बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं, वो आपकी इफेक्शन हालांकि उस पार्लियामेंट से पहले हो चुकी थी कि जब आपका ना जुडिशियल कमीशन के रूल्स थे ना 26 अमेंडमेंट थी और आपने कहा कि जी सीनियरिटी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के लिए, सिंध हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और आपने वहां के ऊपर पैनल्स बनाए। आज तो मेजॉरिटी जजेस चीफ जस्टिस की है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3 तो नहीं है इस आज। सही बात। अच्छा मैंने एक ब्रेक लेनी आजाद साहब आऊंगा। मेरा ये ख्याल है चौधरी साहब, इन लोगों को, ये हमारे बड़े हैं, ये बड़े मोहतरम हैं, इन्होंने बड़ा इसके अंदर सर्व किया हुआ है, इसको मिल बैठ के थे कि दुनिया के लिए हम जो है वो एक एज अ जोक फॉर द जुडिशरी के हो क्या रहा है। मुझे ब्रेक लेना। अब तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और अब वो अगर बन जाते हैं तो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे फिर वो? देखें, ये मैं इंडिविजुअली तो इसका फैसला नहीं कर सकता, हमारी बात कौन सा नहीं, ये देखें ना, ये बड़ा एक डिसीजन है कि क्या बाईकाट करना है, क्या एक कोर्ट का बाईकाट करना है या तीनों का बाईकाट करना है या नहीं करना है। ये हमारी इस्लामाबाद बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तीनों पार्टीज बैठ के इस पे फैसला करेंगे। आज इन्होंने आपके एहतजाज को इंतशारी एहतजाज इंतशारी लोग हैं। मैंने नहीं कहा। अगर ऐसा कुछ भी कहे सर वो प्रेस रिलीज पढ़े, चंद इंतशारी लोग हैं जो बिल्कुल हमारे सदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जज मुनासिब नहीं है। वैसे आज दो लोगों को आपने टाइम दिया दोनों का, और वैसे सिंगल दरमियान वैसे आज एक मिनट मैं आपके साथ दो बंदे वैसे आज इस्लामाबाद बार काउंसिल ने एहतजाज की कॉल नहीं दी हुई थी, मेरे भाई ने इंडिपेंडेंट एक सेकंड नहीं साना ये वीडियो क्लिप जो हमारा ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन था आज की बात क्या नहीं ने, मैं आज की बात वाइस चेयरमैन ने कॉल दी थी कि हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। अगर ये गलत हो, पाशा साहब और मेरे दोनों क्लिप चलाएं, जो इसमें गलत होगा उसको जो मर्जी आप नहीं मानेंगे। वाइस चेयरमैन ने, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने लॉयर कन्वेंशन में इसका ऐलान किया था, मैंने उसका रेफरेंस भी बकायदा उस नोटिफिकेशन डोगर साहब को नहीं मानेंगे आप? देखिए हम फैसला करेंगे। पीटीआई नहीं मान रही, पीटीआई नहीं मान रहे। पीटीआई से हमारा क्या ताल्लुक है? पीटीआई एक सियासी जमात है, वो खुद अपना फैसला करे। जज और वकील का ये मनसब इजाजत नहीं देता कि बाइकआउट करें। ये कोई ट्रेड यूनियंस नहीं है कि जिसके अंदर जाके 4 बंदे खड़े हो गए और 2 बाहर निकल आए, या असेंबली की प्रोसीडिंग्स नहीं है। आपका विद इन लॉ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन आपकी रिजर्वेशंस हैं, ठीक हो गया, आप उसके मुताबिक चलें। एहतजाज खत्म हो गया, ये जारी है आपका एहतजाज। हमने अगला फैसला ये किया कि जिस दिन हमारी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम वाली फिक्स होंगी, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स विल कम ओवर देयर और हम अपना प्रोटेस्ट और एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड, अगर नहीं फिक्स होती फिर एहतजाज नहीं है ना। फिर तो हमने ये डिसाइड किया कि कहां हम करेंगे। देखिए आपने किसी चीज के साथ उसको जोड़ के करना ना, बिला वजह हम लगे रहे जी सड़कों पे। आप इन सबको कन्विंस करेंगे क्या? इन सबको हम तो इनको कन्विंस कर रहे हैं, एक दिन आएगा कि ये भी आइन और कानून, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होंगे। मेरे भाई हैं, थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा दाएं बाएं हुए कोई बात नहीं है, ये हो जाती है, इख्तिलाफ राय होता है। मेजॉरिटी ऑफ लॉयर, मेजॉरिटी ऑफ बार काउंसिल, मेजॉरिटी ऑफ बार एसोसिएशन हमारे स्टांस को सपोर्ट करेंगे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन ये भी एक वक्त आएगा, ये भी हमें सपोर्ट करेंगे। अमेंडमेंट आई, ठीक है, 22 को गैजेट हुआ उसका, और उसके बाद 26 को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ओथ लिया, और 28 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के फेवर के अंदर यह खिलाफ है। देखिए लॉयर्स एक हद तक जा सकते हैं, आप हर वक्त ही चैलेंज करते रहे। मैं नहीं मानता जी, मैं चीफ जस्टिस को नहीं मानता। सदर एक रोक का जीता और सेक्रेटरी 500 से आ रहा है, सेक्रेटरी 500 वोटों से आ रहा है। नहीं सदर आपका सवाल ये, रुकिएगा दास साहब, रुकिएगा दास साहब, सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलती हुई नजर आ रही है आपको? इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंशाल्लाह चलेगी,
और आप देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बात की जा सकती है। एक पाकिस्तान बार काउंसिल ने स्ट्राइक की कॉल दी थी 3 तारीख को, ठीक, उस पे एक जज साहब ने नोटिस ले लिया, ऑनरेबल जज साहब ने। 3 फरवरी की बात कर रहे हैं? और नहीं, पहले की बात, पहले, ठीक। और उसमें मेरे भाई प्रेसिडेंट इनको भी नोटिस इशू किया कि आपने फिजिकली रोका है, आपने फिजिकली रोका है। पूरी बात अभी इसी साल 2 महीने पहले, 3 महीने पहले किया। अच्छा, इनका ऑनगोइंग, अच्छा, एक दूसरी साइड से अलर्ज किया गया था, हमें और पाशा साहब को बुलवाया था कि केस ला के तहत और हमें असिस्टेंस के लिए बुलवाया गया था। बात समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान बार काउंसिल को बुलाया गया कि किस कानून के तहत आपने स्ट्राइक कॉल दी है। उस पे मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान बार काउंसिल को। मेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मेरे भाई और जस्टिस आमर फारूक साहब की अदालत में। नहीं, कोई और जस्टिस, छोड़े जैसे मोहसिन कैनी साहब की अदालत में, सारे इसको छोड़े ना, जैसे मोहसिन कैनी साहब की अदालत में। मैं मुझे सोच आई कि अगले दिन यानी 3-4 दिन पहले स्ट्राइक कॉल थी, मेरे भाई उस वक्त भी एक्टिव थे, उनको अब दोबारा नोटिस नहीं आया, बिकॉज दैट वाज फॉर द जजेस। कहने का मतलब यह है कि अगर हम जजेस के लिए स्ट्राइक करें तो फिर हम आइन के मुताबिक कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कर रहे हैं, और हमारी तमाम कोताहियां काबिल माफी हैं। और अगर हम किसी नेशनल इशू पे या अपने लॉयर फर्टिनिटी के हवाले से कोई स्ट्राइक करते हैं, दैट इज इलीगल, और फिर हमें जवाबदेही देनी पड़ती है। उसमें किस कानून के तहत हम कर रहे हैं, जिसमें मेरे हवाले से उसने अलर्ज किया था, अब कोई एप्लीकेशन नहीं आई, इसलिए ये जजेस के लिए, ये वकीलान के लिए मैं इससे एग्री नहीं करता। चौधरी साहब हमारे भाई हैं, लेकिन हर चीज मैं न मानू से निकल आए। इनके बकौल जो ये तशरीह करते हैं वही पाकिस्तान का आइन है, वही पाकिस्तान का कानून, और इनके बकौल इन 2 माह के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो बढ़ गई है इनके बकौल। ठीक है, और वो बार बार कहते हैं, पूछ लेना आपके आप ही बोलते मेरे शोध उठाए ये लफ्ज़। आपने प्रोग्राम देखा, फैसला आपने करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।